Everyone, welcome back to French Learners. I am Harshleen Kaur. Today we are going to start with our Leçon 2. So let's get started. In this chapter we are not going to do that all roughly parts. We are just going to concentrate on our main parts. So let's get started. So as usual we will start with pronouns. Let us learn. तो शुरू करते हैं इन्हें भी. They boy means woods. यनबा यू एन जहाँ लिखा होता है उसे स्पेल करते हैं और जहाँ यू एन ई होता है उसे कहते हैं त्यन. सो बालों बॉल. दिए कैरीज मीन्स चेरीज. देज यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म के साथ. ये है इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो यून डी ई एस और यू एन ई लिखे जा रहे हैं. ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. सो अभी हम इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं. शांते टू सिंग, ये एक वर्ब है शांते हुए. ये वर्ब भी हम आगे जाके 8th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये वर्ब्स आएंगी हमें या वर्ब्स. नेक्स्ट इज शांतों मीन्स लेट अस सिंग, ONS प्लूरल फॉर्म. ये भी अभी हम आगे जाके करने वाले हैं. इसी चैप्टर के अंदर वर्ब्स हमारी इस चैप्टर में वर्ब स्टार्ट होंगी. सो उन्हें पहले हम ये वोकैबुलरी कर लेंगे. शॉपों हैट. यून क्लास मीन्स क्लासरूम. कंप्यूटर contour is count and compton is count and compton is let us count. Companionable means let us count together. Salad to pluck down in. Yunt denik is desk or CD. Invisible together. Yun floor means flower. A garçon boy. Yun livre book. Nephew new. A partner means basket. Yun post office. A stilo pen. Yun desi cup. Yun tomato. सो गाइस नेक्स्ट पेज में हमें ये दिया हुआ है. ये है वर्ब एत्र. ये हमारी इसमें वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंच में. उसी से आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है. हर एक सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब्स इंपॉर्टेंट आती है. सो ये है यहाँ की वर्ब्स. ये फर्स्ट हमारी एत्र वर्ब. सो यहाँ पे हमें ये कुछ कार्टन कैरेक्टर्स के साथ दी हुई है सीखने के लिए. सो लेट अस रीड देम. जो मीन्स आई. आई इन फ्रेंच जब हम जो बोलते हैं तो वो होता है आई. जैसे जो m'appelle मीन्स आई एम. सो ये जो है वो आई होता है. लेकिन अगर जैसे वॉवल होता है AEIOU, तो अगर वो AEIO के साथ हमें जो यूज़ करना होता है तो हम जे एंड अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट इज ट्यू मीन्स यू. ट्यू इज़ यू. सो यहाँ पे वैसे जिनसे हमें सारी ये 4 वर्ब्स दी हुई हैं ये सिंगुलर में आती हैं. देखो ये सिंगुलर में आती हैं. हाँ, हमारी वर्ब्स की ये भी होती है सिंगुलर एंड प्लूरल. सो वो भी हम यहाँ आगे करने वाले हैं अभी. इसके बाद एल इज़ शी, इल इज़ ही. एल एंड इल ये याद रखना. ELLE. एल इज़ शी, IL इज़ ही. लेट्स कम टू प्लूरल वन. यहाँ पे हमें दी हुई है प्लूरल वर्ब्स. जैसे अभी ये सारे एक जगह इकट्ठे हैं तो मतलब ये है वी. लाइक वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं. तो अगर एक जाना होता तो ये बोलता ना आई एम गोइंग और शी इज़ गोइंग, है ना. लेकिन ये यहाँ पे सब है तो इन्हें बोलेंगे नू मीन्स वी. NOUS. स्पेल इन्हें न्यू करेंगे. स्पेलिंग इनकी नू ये है NOUS. नेक्स्ट है हमारे पास वू मीन्स
वो होता है ट्यू, ट्यू मतलब यू। ओके, हमने पढ़ा है अभी पहले ही कि ट्यू का मतलब यू होता है, और यहाँ पे भी प्लूरल में भी यू ही होता है, बट वो फिर प्लूरल में हो जाता है यू ऑल ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसे कहते हैं वू, VOUS। नो और वू में कंफ्यूज ना होना। ओके, सो यहाँ पे हमें आ रहा सेकंड है एल्स। सो जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था ELLE यूज़ हुआ था मैस्कुलिन के लिए। सॉरी, जो हमारा एल होता है वो यूज़ होता है हमारा फेमिनिन वर्ड के साथ, जो उनसे सिंगुलर में होता है। अभी ये प्लूरल है, तो अगर 2 या उससे ज़्यादा गर्ल्स होंगी हम उन्हें दे बोलते हैं। तो इसमें फ्रेंच में हम बोलते हैं ELLES। स्पेलिंग सेम है, बस एस लगा दिया है, ये हो जाएगा इंग्लिश में दे, वो भी फ्रेंच फेमिनिन वाला, सॉरी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे बॉयज़ है, यहाँ पे 3 बॉयज़ खड़े हैं मैस्कुलिन, और हमें अब जब 3 बॉयज़ हैं तब भी हम उन्हें दे ही बोलेंगे, है ना। बट यहाँ पे फ्रेंच के अंदर दोनों अलग होते हैं वी के लिए, मतलब सॉरी दे के लिए। सो यहाँ पे है ये मैस्कुलिन वाला दे मैस्कुलिन। ओके, और यहाँ उस मैस्कुलिन दे को कहते हैं ILS। अभी आप सोचोगे कि अगर एक गर्ल और एक बॉय इकट्ठे खड़े होंगे तो फिर उन्हें क्या बोलेंगे, उनको भी तो दे के लिए रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो फिर उस टाइम पे हम कौन से दोनों यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम इल्स वाला दे यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें ये टेबल भी दिया हुआ है, इन्हें प्रोनाउन सूची कहते हैं, मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ओके, सॉरी वर्ब्स नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, मैं भी गड़बड़ कर देती हूँ। हाँ, तो सिंगुलर एंड प्लूरल ये भी वही है जो अभी समझाया है, बस ये एक टेबल में हमें दिया हुआ है। आप ये टेबल भी देख लो, आपको इजी हो जाएगा, फिर आपको 2 चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लूरल दिए हुए हैं, सिंगुलर दिए हुए हैं। यस, ये देखिए, बिफोर वॉवल J अपोस्ट्रोफ, और ट्यू यू वू यू। ओके, फॉर एल्डर्स, हाँ, जब भी हम किसी एल्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम वो यूज़ करते हैं, शायद हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इल, he or it. Okay, L, she or it, else they masculine, else they feminine. Okay, नेक्स्ट हमारे पास है अब काउंटिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर काउंटिंग। अभी हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 20 तक काउंटिंग करवाई है, 20 बेस के लिए होती है। 20 मतलब अगर आपको 20 तक काउंटिंग अच्छे से आ जाएगी तभी आप आगे जाके 100 तक कर पाओगे इजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यस, सो 0 इज़ 0, और यहाँ पे एक्शन भी आता है ZERO, सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं है। 0, 1 is yun, 2 is do, sorry 2 is do, 2 is do, 3 is trois, 4 is quatre, 5 is cinq, 6 is six, 7 is sept, 8 is huit, 9 is neuf, 10 is dix. Okay, 10 is dix. 11 is onze, 12 is douze, 13 is treize, 14 is quatorze. Next 15 is quinze, 16 is seize, 17 is dix-sept, 18 is dix-huit, and 19 is dix-neuf, and 20 is vingt. VINGT, vingt. Okay. सो आप ये पूरी काउंटिंग 0 to 1 लर्न कर लेना। हम रिवीजन में भी इन्हें करेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आगे जाके, बिकॉज हमें 20 तक तो काउंटिंग लर्न करनी ही होती है। वो आपको जब हम 100 तक काउंटिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हमें इतना क्यों करना होता है, हमें पूरा 20 तक लर्न करनी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। लेट्स कम टू दी वो वाली बैक एक्सरसाइज जिसके अंदर में काउंटिंग का दिया हुआ है। सी यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे
ये बालों मीन्स बॉल्स हमने वोकैबुलरी में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें बॉल्स काउंट करनी है, कितनी बॉल्स हैं, और वो फिर हमने यहाँ पे नंबर लिखना है। सॉरी, हाँ, सो वो फिर हमने यहाँ पे नंबर लिखना है उसका कि वो कितनी बॉल्स हैं। सो यहाँ पे हमें 2 बॉल्स दी हुई हैं, तो हम 2 को कहते हैं दूज। सॉरी आई वाज स्टिल सेइंग 12। 2 को कहते हैं दो। और यहाँ पे हमें चेरीज़ दी हुई हैं, कैरीज़ हमने पढ़ा था, कैरीज़ मीन्स चेरीज़। सो यहाँ पे उसे हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे हमें 13 चेरीज़ दी हुई हैं और 13 को हम कहते हैं ट्रेज़। सो हमने यहाँ पे ट्रेज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये यहाँ पे है फ्लावर्स। ये एक गर्ल है, उसके सर पे जो जितने भी फ्लावर्स हैं हमें वो काउंट करके लिखने हैं। सो इसके जो से हेयर्स पे जितने भी फ्लावर्स लगे हैं हमें वो काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5। अभी आप यहाँ पे 5 हैं और उसके नीचे भी आप देख सकते हो कुछ और कलर्स के भी फ्लावर। तो इनटू अगर हम करें इसे 2 से तो इज इक्वल्स टू 10, तो मतलब 10 ही फ्लावर्स हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे these flowers। ओके, देन हमारे पास है टमाट मीन्स टोमेटोज। तो यहाँ पे 1 2 3 टमाटोज हैं, सो हमने लिखा ट्रुआ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीलो हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में किया था। स्टीलो इज़ पेन। सो लेट्स काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 पेन्स, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। नेक्स्ट हमारे पास है शार्पो मीन्स हैट, हमने अभी किया था। तो लेट्स काउंट देम 1 2 3 4। देयर आर 4 हैट्स, सो 4 को क्या कहते हैं कार्ट्रिज, तो हमने यहाँ पे कार्ट्रिज लिखा है। और बाकी की एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, वो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये यहाँ पे नंबर पे बेस्ड थी तो मैंने ये थोड़ी सी आपको करवा दी है। और इस चैप्टर में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो हम कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ है नहीं। और आप लोग अब इसकी बैक एक्सरसाइज खुद प्रैक्टिस करने की ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। टिल द टाइम टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।